नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुपर संडे में केपीएल 2025। जेके कैंट स्पार्टन्स का मुकाबला है सीसामऊ सुपर किंग से अब से थोड़ी देर के बाद। कौन कॉल करेगा? मैं करूँ। आदर्श कॉल करेंगे एंड अंकित विल फ्लिप द कॉइन। टेल्स का कॉल है। एपी सिंह जी मैच रेफरी की पैनी निगाहें, टेल ही आया है। आदर्श क्या करने की कोशिश करोगे? पहले मैं बैटिंग करना चाहूँगा। क्यों? कोई क्योंकि खास वजह? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम लोग का अच्छा टोटल देंगे, हमारी बॉलिंग प्लस पॉइंट है, बॉलरों पे ज़्यादा ट्रस्ट है हमें, तो इसलिए हम लोग बैटिंग करके अच्छा स्कोर देना चाहेंगे। और एक नज़र है कि भैया पॉइंट्स टेबल भी, क्योंकि लगभग सभी लोग उसी आसपास हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस तो रहना ही चाहिए। परफॉर्मेंस तो अच्छा है, ज़्यादा पॉइंट्स टेबल पे नहीं, ये मैच पे फोकस है। ये मैच जी। जीतते वैसे भी क्वालिफाई है, तो पॉइंट्स टेबल देखने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट मैच डू और डाई मैचेस हैं, तो बस यही है अपना अच्छा 100% लड़के दें और अच्छे इंटेंट से खेलें। डू और डाई का है। अलमास, कल की जीत कल हालांकि शाम थी, तो पहले तो ये है कि प्लेयर कितने फिट हैं, क्योंकि बैक टू बैक मैच खेलना कभी कभी बॉडी पे स्ट्रेन डाल सकता है। नहीं, सभी फिट है। अच्छा वो कर रहे हैं, अच्छा फिटनेस लेवल सबका। और मेन चीज़ क्या है, सब ना गुड पॉजिटिव साइन दिख रहा है इनका प्लेयर्स का। तो यहाँ से खबर ये है कि सीसामऊ सुपर किंग्स के कप्तान आदर्श ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। और अब जैसे कि प्रोटोकॉल होता है कि जो विनिंग कैप्टन है वो एक सिक्का उन्हें मिलता है, जो टॉस किया हुआ कॉइन सिल्वर कॉइन है। तो अंकित राजपूत के पास आदर्श सिक्का लेते हुए, तो यहाँ से बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि करो या मरो के मुकाबले जो हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। सीसामऊ सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करेगी। आदर्श, उनको अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है, भारत के लिए अंडर 19 एशिया कप में खेल चुके हैं आदर्श। सीसामऊ सुपर किंग्स के ये हैं प्लेइंग 11: अभिषेक पांडे, आदर्श टीम के कप्तान, अंकुर, देवाशीष विकेटकीपर, ध्रुव, किशन तेज गेंदबाज, राजा, सत्यम, सौभाग्य, सुधांशु और युवराज। स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है सीसामऊ सुपर किंग्स की। और ये मैच नंबर 14 है इस केपीएल 2025 का। जेके कैंट स्पार्टन्स, अभिषेक तोमर, अलमास शौकत, टीम के कप्तान, अमन, ब्रिजेंद्र, मानिक बेरी, निशांत गौड़, यशोवर्धन सिंह, ऋषभ राजपूत, सतेंद्र विकेटकीपर, शशांक और विकास यादव। और पहले मैच का विधिवत शुभारंभ इस बेल बजाकर किया जा रहा है और अंकित भी वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ सीसामऊ सुपर किंग्स के ओनर भी आपको नजर आ रहे हैं। केपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स भी वहां पर हैं। तो परंपरा का निर्वहन और उसके बाद दो ऑन फील्ड अंपायर इस मैच के, अनुराग राठौर और सौरभ श्रीवास्तव। दोनों ही टीम्स के लिए ये करो या मरो का मैच है। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में अपना टिकट बुक करा लेगा। रोचक रोमांचक संघर्ष देखने को मिलेगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम इस समय पूरी तरीके से धूप में नहाया हुआ है। तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया सीसामऊ सुपर किंग्स के कप्तान आदर्श सिंह ने, जो कि पारी की शुरुआत करने आते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है। चलिए, अटकलें और कयासों से दूर हट करके फिलहाल पारी की शुरुआत होगी। टीम के कप्तान आदर्श सिंह लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, वहीं दूसरे छोर पर सुधांशु चौरसिया। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। दो खिलाड़ी ऑन साइड में, थर्ड मैन और फाइन लेग सर्कल के बाहर। अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई, लेकिन कुछ ज्यादा अंदर की तरफ आ गई और थोड़ा हाइट का फैक्टर भी नजर आया। हिटिंग जोन में बॉल पिच हुई, करारा ऑफ ड्राइव, 4 रन मिलेंगे। बॉल को स्विंग कराने के लिए थोड़ा सा आगे रिलीज किया था, जिसका फायदा उठाया आदर्श सिंह ने, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। देखिए किस तरीके से गैप ढूंढने में सफल रहे, 4 रन मिले। कदमों का इस्तेमाल किया, खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, बॉल पहुंची थर्ड मैन पर। इस फ्रेम से पता चलेगा कि किस तरीके से सब कुछ घटित हुआ। काफी देर तक बॉल हवा में रही। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बैट से खेला, 4 रन मिलेंगे। भरपूर ताकत स्ट्रोक के पीछे, परिणाम बाउंड्री। पहली गेंद, बहुत बढ़िया शॉट, गैप में पूरे 4 रन मिलेंगे। एफर्टलेस बैटिंग, टाइमिंग पर ध्यान दिया, जोर से मारने की कोशिश नहीं की आदर्श ने। बैटर किस स्टांस पर खड़ा होगा
और बॉलर किस बॉलिंग आर्म के साथ गेंदबाजी कर सकता है और क्या उसका स्टाइल रहेगा, इसके बारे में कहीं भी विवरण नहीं है। फिलहाल 4 रन मिलेंगे। कंधे का उपयोग जरूर किया था निशांत जी ने, लेकिन लॉज में यह लिखा है कि जब बॉल प्ले में होगी उसके बाद स्ट्राइकर का स्टांस कंसीडर किया जाएगा। कंधे का उपयोग जरूर किया, बढ़िया कनेक्शन, 6 रन मिलेंगे। जैसे ही देखा छोटी गेंद है, बैकफुट पर गए, वेट ट्रांसफर बहुत अच्छा करते हैं और उसके बाद पावर पंच, कड़क छक्का। इसी के लिए जाने जाते हैं आदर्श सिंह। उनके रडार में गेंद थी, ऑन साइड उनका फेवरेट स्ट्रॉन्ग एरिया है, खिलाड़ी वहां डीप स्क्वायर लेग पर मौजूद था। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, बेहतरीन कैच, शानदार कैच, बहुत अच्छा पूर्वानुमान लगाया। इतना आसान रहता नहीं है जब भी आप फाइनल क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे होते हैं, खासतौर से 30 गज के दायरे में। 4 रन बनाए सुधांशु ने। आदर्श अभी भी जमे हुए हैं और गेंदबाजी में एक चेंज, या माफ कीजिए यशोवर्धन अपने स्पेल को कंटिन्यू रखेंगे। कमेंट्री में चेंज है। मैं हूं महावीर रावत, मेरे साथ हैं अमित मिश्रा। एक जबरदस्त सफलता भारत को वहां दिलाई। इस समय एक ऑफ स्पिन डालते हुए एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टू अर्ली टू सून, अभी अभी क्रीज पर आए थे तो जो पिंच हिटर के रूप में उनका इस्तेमाल था, सीधा खेलते तो शायद बेहतर होता। नतीजा ये कि 1 brings 2 और दूसरी विकेट भी सिसमो सुपर किंग्स की। अभिषेक पांडे आए नए बल्लेबाज क्रीज पर और ये बराबरी का मुकाबला है। दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं, कड़ा मुकाबला है दोनों के लिए। हवा में है बॉल, खतरनाक हो सकता है और ये विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन, गहरे संकट में ढकेला सिसमो को जेके स्पार्टन ने, गेंदबाज ने। देख सकते हैं स्क्रीन पर माहौल, खुशी का माहौल जेके स्पार्टन के खेमे में। बहुत निराश होंगे अपने इस शॉट सिलेक्शन से। 7 ओवर के बाद 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार ऑस्टम के बाहर फेंकी है, क्या ये कैच है? अपनी ऊंची हाइट का पूरा फायदा उठाया यशोवर्धन ने। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं। कप्तान को बुला के कहा कि मैं यही कह रहा था आपको कि बाउंड्री पर ही सही जगह है फील्डिंग करने की, कि थोड़ा दिमाग लगाया जाए। इसी तरह के इनपुट्स अगर आप खिलाड़ियों से लेते हैं तो बेहतर रहता है। और एक अच्छा कैच यशोवर्धन का। ये ऐसे कैचेस हैं जो आप फील्डिंग सेशंस के दौरान अच्छा खासा अभ्यास करते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग रहता है कि अगर टोपी जो है उनकी बाउंड्री लाइन पे लग जाती, पर ये जब होगा तब देखा जाएगा। सौभाग्य, क्या अपनी टीम का कुछ भाग्य बदल पाते हैं या नहीं। विकास यादव ऑस्टम से दूर रखते हुए फिर से एक बड़ा शॉट, कैच का कॉल है। 4 रन, दोनों फील्डरों के बीच में कंफ्यूजन। पहले आप के चक्कर में ट्रेन छूट गई थी, यहां पर पहले आप के चक्कर में बाउंड्री चली गई। हालांकि दोनों फील्डर के एकदम बीच में था, लेकिन कोई भी इसके लिए पहुंच नहीं पाया। तेज गेंद है, खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल वही हुआ। आर्म के साथ गेंद अंदर आई। आप रिस्ट देख सकते हैं अभिषेक तोमर का किस तरीके से लॉक हुआ, और जो ट्रेडिशनल वो लेफ्ट आर्म कान के पास से उनकी जो हाथ आता था वो थोड़ा सा साइड ऑन हुआ। ये सब चीजें हैं जो बल्लेबाजों को पढ़नी होती हैं। एक और विकेट देखिए। कि सौभाग्य जी, आपका भाग्य यहीं तक है, अब आप पवेलियन जा सकते हैं। युवराज पांडे नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए मजबूरन चल रहे हैं। इस बार स्टेप आउट किया है, इनसाइड एज भाग्य का साथ मिला, टो ऑफ द बैट लगा है और बहुत तेजी से विकेट कीपर के पास से निकल के 4 रन। फ्लाइटेड गेंद, छोटी गेंद थी, मारा है मिड विकेट पे। क्या वहां पर खिलाड़ी के हाथ में जाती है? जी नहीं। बहुत ही अच्छा चौका, ये चौका नहीं छक्का। इतना अच्छा टाइम किया था इस बॉल को। अच्छी रणनीति। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 83, 5 विकेट के नुकसान पर
13वां ओवर रन करता हुआ फ्लिक कर दिया है, एक खिलाड़ी पीछे है और ये सीमा रेखा के बाहर बॉल, एक चौका, एक बाउंड्री आ गई। बहुत ही अच्छी रणनीति। ये लेग स्टंप पर आए हैं, शफल किया है, क्या बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गए। जी हाँ, बिल्कुल कामयाब रहे आदर्श। तो एक इनोवेशन किया है उन्होंने, पहले ही ऑफ स्टंप पर शफल कर गए थे क्योंकि वो जानते थे कि तेज गेंद फेंकेंगे और उनके ग्रिप से भी यही लगा कि तेज गेंद ही उन्होंने यहां फेंकी है ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार घसीटा है उस गेंद को और स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है। युवराज और आदर्श क्रीज पर डटे हुए, फिर से आगे निकल के हिट कर रहे थे, खतरनाक, और इस तरह से विकेट का पतन। छठा नुकसान यहां पर, जिसकी तलाश थी पूरी हुई जेके स्पार्टन की तलाश। एक बार फिर गहरे संकट में ढकेला है रनों पर अंकुश लगाने के लिए। सत्यम पांडे जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, वो अब बैटिंग करने आए हैं, कुछ अहम योगदान उनको भी देना होगा, इसलिए थोड़ा संभलना पड़ेगा। छोटी बॉल पुल किया है, बहुत बड़ा शॉट है, 6 रन के लिए। बहुत जल्दी बैकफुट पर आ गए थे, पोजीशन काफी अच्छी थी, कंधे का इस्तेमाल किया था वहां पर ऋषभ राजपूत ने। कोशिश ही रहती कि अगली बॉल डॉट बॉल फेंक दी जाए। ये काम बढ़िया किया, ऑन साइड में खेला, 4 रन मिलेंगे। 2 खिलाड़ियों के बीच में जो गैप मौजूद था, उस गैप में से बॉल को निकाला 4 रनों के लिए। इस बार थोड़ी हल्की रिलीज की हुई गेंद और मौका मिला बैटर को गेंद के नीचे आने का। थोड़ा सा लूप, थोड़ा सा फ्लाइट धीमी गति से रिलीज की गई थी और क्या कमाल का शॉट वहां पर युवराज के बैट से आया है। जो शांत ओवर चल रहा था उसमें अब हलचल ला दी है। ये देखिए, ये बहुत आसान मौका दिया था, यॉर्क कराना चाहते थे, यॉर्कर लेंथ की गेंद मिस हुई, फुल टॉस, और अब बल्लेबाजी की चतुराई देखिए। बढ़िया गैप तलाशा इस बार, 4 रन मिलेंगे। थर्ड मैन और पॉइंट क्षेत्र के बीच में बहुत बड़ा गैप मौजूद था, ऑस्ट्रम के बाहर कंधे का उपयोग किया था ऋषभ राठौर ने। अच्छी गेंद और मिसफील्ड, 4 रन मिलने चाहिए, 4 रन मिलेंगे ही। लगातार उस शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी की परीक्षा ले रहे हैं सत्यम और युवराज। इस बार फिर फाइन लेग की तरफ, क्या ये बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। लगातार उस एरिया को टारगेट कर रहे हैं बैटर्स और कप्तान अलमास शौकत भी। अगली गेंद बल्ले पर ठीक ढंग से गेंद आई नहीं, लेकिन परिणाम मिलेगा 4। कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे, यानी डीप फाइन लेग का खिलाड़ी ऊपर है और उसी का फायदा उठा रहे हैं। एक और चौका। खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा, छोटी गेंद थी और उस छोटी गेंद पर बहुत जल्दी बैकफुट पर जाकर पोजीशन बना ली थी उन्होंने। चेंज ऑफ पेस, इस बार कनेक्शन बहुत बढ़िया है, डिस्टेंस नहीं मिला है, हवा में गेंद और कैच आउट। बढ़िया कैच वहां पर डीप मिड विकेट पर, गति में परिवर्तन किया था, पेस नहीं दी थी बैटर्स को, और चूंकि आखिरी ओवर है, बल्ला चलाना था और कनेक्शन तो बहुत अच्छा था लेकिन डिजायर्ड डिस्टेंस नहीं मिला। अंकुर पनवार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सीधे हाथ से खेलते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड कर दिया, राउंड द विकेट से जाकर राइट हैंडेड बैटर के लिए एंगल बना के अंदर की तरफ लाना चाहते थे और उस एंगल से पूरी तरीके से बीट हो गए अंकुर। ओवर की आखिरी गेंद अब इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि वो है हैट्रिक बॉल। इस केपीएल 2025 में अब तक कोई हैट्रिक हमने देखी नहीं। राजा निगम आए हैं जो कि सीधे हाथ से बैटिंग करते हैं और कुछ उपयोगी पारियां खेली हैं उन्होंने केपीएल में। मेरी नजर हैट्रिक पर है क्योंकि केपीएल में शतक भी बना है, 5 विकेट हॉल भी हमने देखे हैं। अगर आज हैट्रिक आए तो फिर मजा आएगा सुपर संडे में। चलिए, हैट्रिक तो नहीं आई, 1 रन लेना चाहेंगे, दूसरे रन के लिए पलटना जरूरी है और दूसरा रन, ओहो मिस कर गए विकेट कीपर। क्या तीसरे के लिए जाएंगे? मना किया है। तो 160 का लक्ष्य स्पार्टन्स को दिया है सीसामऊ सुपर किंग्स ने। हम लगातार केपीएल में 160 के टारगेट की बात करते हैं, वो पार स्कोर हो सकता है।
ये बैटिंग कार्ड आदर्श टॉप परफॉर्मर 66 रन बनाए और उसके बाद देखिए 4-0-0-5-5। उसके बाद पारी आई है युवराज के बैट से 45 नाबाद। सत्यम ने 29 रन की अच्छी पारी खेली और फिर राजा निगम 2 रन बनाकर नाबाद रहे। 3 अतिरिक्त रन, 1 वाइड, 1 नो बॉल और 1 लेग बाई। इस तरह बने निर्धारित 20 ओवर में 159, 8 विकेट के नुकसान पर। यानी कि लक्ष्य रहेगा 160 रनों का जेके कैंट स्पार्टन्स के सामने निर्धारित 120 बॉल्स यानी कि 20 ओवर्स में। रन चेस की शुरुआत होने जा रही है। सीसामऊ सुपर किंग्स की टीम ग्राउंड पर आ चुकी है और ये टीम हडल, जी हाँ, ये स्पार्टन्स के सलामी जोड़ी भव्य तिवारी, किशन पर जिम्मेदारी है एक और अच्छी शुरुआत दिलाने की। चलिए, रन चेस की हो गई है शुरुआत। यहां पर किशन पहली गेंद, एक स्लिप भी मौजूद है। ओहो, बहुत अच्छी गेंद। कल भी इसी तरह की मूवमेंट मिल रही थी उनको, बहुत अच्छी जगह पर पिच किया था। फील्डर्स की बात की जाए उनमें से एक विजेंद्र सिंह भी हैं। बढ़िया ड्राइव, 1 रन मिलेगा और यहां से पारी की शुरुआत होगी जेसीएस के। कट किया, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, 4 रन मिलेंगे। हालांकि फील्डर मौजूद थे, कोशिश जरूर की लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। 4 रन आसानी के साथ जुटा लिए। उसके लिए हमारे सांसद महोदय भी, और इसके साथ बेहतरीन कैच, पहली स्लिप पर बाहर की तरफ जा रही थी। पिच होने के बाद चेस किया था, शरीर से दूर खेलने की कोशिश, बल्ले का मोटा बाहरी किनारा और जो स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद था अपनी दाईं तरफ फुल स्ट्रेच डाइव लगाते हुए एक बेहतरीन कैच और पहला विकेट गिर गया है 7 रन के स्कोर पर। किशन की बढ़िया गेंदबाजी। मानिक बैरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वो क्या परिणाम निकल करके आता है, बहुत सारे इक्वेशंस हैं। बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, 4 रन मिलेंगे। और जब भी आप इंतजार करते हैं, बॉल को आने देते हैं, क्रीज की गहराई का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार के परिणाम साफ तौर से दिखाई देते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की जरूर कोशिश की। 4 रन मिलेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा रूम था और कप्तान आदर्श सीसामऊ सुपर किंग्स के अपनी गेंदबाजी को अपनी ताकत मानते हैं और भरोसा रखते हैं बहुत अपनी गेंदबाजी पे, इसलिए पहले बल्लेबाजी करके पहले टॉस जीत के हमेशा बैटिंग लेते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट ब्रिजेंद्र द्वारा और मिड विकेट की तरफ 4 रन खेले, बहुत ही अच्छा शॉट। कभी आप स्वीप मारते हैं तो टॉप एज लेके आपके सर पे या आपके चेहरे पे लग सकता है। इस बीच स्टेप आउट किया है, क्या फील्डर वहां पर इसे सेफली कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल सही। तो सत्यम को लाने का एक गैम्बल जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है कप्तान द्वारा और इसे पूरे एग्जीक्यूशन कहेंगे। न गेंद की लाइन तक पहुंचे थे तो 23 रन की 23 गेंदों की संघर्ष में पारी खत्म हुई। लेकिन अल्मास शौकत जो नए बैटर हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ऑफ स्टंप के बाहर 1 रन लेने में अल्मास को कोई मुश्किल नहीं होगी और यही कारण है कि इसे फ्लिक किया है। बहुत बेहतरीन कैच, अभिषेक पांडे डीप में थे, जज किया। डिप करती हुई गेंद को सामने की तरफ डाइव लगाकर कैच करना आसान नहीं होता है, लेकिन इस मुश्किल को आसान बनाने का नाम है अभिषेक पांडे। स्पार्टन्स पर दबाव बढ़ा दिया है और सीसामऊ किंग्स को इस मुकाबले में एडवांटेज पर ला दिया है। आधा सफर समाप्त होने वाला है और अल्मास शौकत और यशोवर्धन इस टीम के 2 सबसे अहम खिलाड़ी, 2 इनफॉर्म खिलाड़ी बैकफुट पर गए, लेकिन इनफील्ड पर खड़े खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओवर की हो गई है समाप्ति। 10 ओवर के बाद 48, 3 विकेट के नुकसान पर कैंट स्पार्टन्स। यशोवर्धन सिंह आए हैं, कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन जरूर हैं, आज कुछ अच्छे कैचेस भी पकड़े हैं। अंकुर भी एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन क्या बेहतरीन टाइमिंग है, क्या बेहतरीन टाइमिंग है। कुछ नहीं करना है आपको, बस सही समय पे बल्ले को गेंद पर लगाना है। हेड स्ट्रेट, वेट, ट्रांसफर ऑफ वेट पूरी तरीके से फॉरवर्ड।
बड़े शॉट्स की दरकार होगी। वही करने की कोशिश है। लॉन्ग ऑन का फील्डर ऊपर था, उसी के ऊपर से अपने इस शॉट को खेला है अलमास शौकत ने। तो ओवर में दूसरा चौका। बस कुछ ऐसे ही और शॉट्स खेलने हैं। और विकेट कीपर से अच्छा कोई रीड नहीं कर सकता है विकेट को और गेम के स्टेज को। और अगर विकेट कीपर आपसे खुश है तो समझ लीजिए कि आप गेम में बने हो। इस बीच एक लंबा स्ट्रोक कप्तान अलमास शौकत के बीच में। एलिवेशन वहां पर जरूर मिला है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी की जरूरत है यहाँ पर जेके स्पार्टन को। बड़े शॉट खेलने होंगे यदि मैच में वापस आना है। मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। 7 ओवर का खेल अभी बचा है और 88 रन। धीरे धीरे जो पहाड़ है वो और ऊंचा होता जा रहा है। और इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक सीधे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 6 रन बिल्कुल सही कि एक और बड़ा स्ट्रोक। अगर यशोवर्धन बहुत कम आपको बाउंड्री पर कैच आउट होते नजर आते हैं। वंस ही हिट इट स्टेज हिट। तो क्या वो ओवर है जिसकी तलाश कैंट जेके स्पार्टन्स की टीम को थी। 2 छक्के 1 चौका इस ओवर तक आ चुका है। एक और बड़ा स्ट्रोक, इसे भी रोक पाना मुश्किल होगा। जी हाँ, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा, बहुत ही महंगा ओवर सत्यम पांडे का, जो अभी तक एक कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। 50 रन की साझेदारी सिर्फ 32 गेंदों पे। 32 में से जो 50 रन है वो पिछले 21 तो पिछले ही ओवर में आए थे। दोनों ही बल्लेबाज काफी अनुभवी हैं। जितना समय ज्यादा देंगे वो जेके स्पार्टन के लिए अच्छा होगा। बीट हुए और ये यहाँ पर अतिरिक्त उछाल कंधा लगाया था ध्रुव ने। और हमेशा जब भी गेंदबाज को थोड़ा उछाल मिलता है तो फिर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा होती है। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत जोर से इसे मारने गए थे। अमन चौहान आए हैं नए बल्लेबाज। एक महत्वपूर्ण सफलता अभी अभी अर्जित की है सीसामो ने। सीन को छुपाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर एक विद दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से उस विद का फायदा उठाया। स्टैंड एंड डिलीवर। यशोवर्धन ऊंची लंबी कद के खिलाड़ी, बेहतरीन टाइम किया और टाइमिंग से ज्यादा प्लेसमेंट। फिर से हवा में है, सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। एक अच्छा प्रयास किया यहाँ पर। प्रयास सफलता में तब्दील हो सकता था। हवा में है बॉल और ये इस तरह से विकेट का पतन। वापस गहरे संकट में ढकेला जेके स्पार्टन को सीसामो ने। लगातार करवटें लेता हुआ ये मैच केपीएल T20। अमन 5 रन बना करके आउट हुए। सुधांशु ने कैच पकड़ा। बहुत आसानी के साथ 4 रन जुटा लिए। ऐसा लगा कि विकेट कीपर शायद लॉक हो गए थे अपने स्थान पर। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बॉल बैट के बाहरी हिस्से से लग करके बिल्कुल उनके पास से निकल जाएगी। गेंदबाज मजबूर करते हुए बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए आगे निकलकर ड्राइव कर दिया। फिर से एक बार हवा में वही गलती दोहराई और ये विकेट का पतन। जेके स्पार्टन गहरे दबाव में आ चुका है। सीसामो पकड़ बनाता हुआ इस मुकाबले में अपनी कोई गलती नहीं की। गेंद के नीचे आए और लपक लिया। सत्येंद्र कॉट, अभिषेक बोल्ड, ध्रुव 4 रन। एक और विकेट गंवा दिया इसी के साथ जेके कैंट स्पार्टन्स की टीम ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोवर्धन सिंह अभी भी मौजूद हैं। ऋषभ राजपूत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ से खेलते हैं और यशोवर्धन सिंह पूरी तरीके से सक्षम है जोरदार शॉट खेलने के लिए। फाइनल क्षेत्र में बॉल पहुंची 4 रनों के लिए। चलिए पहली बॉल पर 4 रन जुटा लिए और यहां पर 3 रनों का अंतर और कम हो जाएगा। एक प्रयास था यहाँ पर। फिर से बहुत ही
बढ़िया यहाँ पर क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है शीशमों का। पूरी तरीके से बॉल के नीचे आए और लपक लिया। फिर से एक बार विकेट का पतन। संकट के बादल मंडराते हुए जेके स्पार्टन के ऊपर 33 के निजी स्कोर पर वापस जाते हुए यशवर्धन एक अच्छी पारी खेली उन्होंने। हालांकि यहाँ पर टीम को संघर्ष किया। विकास यादव नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए। अब पारी के अंतिम ओवर्स में युवराज और सत्यम ने जो शानदार बल्लेबाजी की थी उसका परिणाम ये रहा। 159 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से बॉल हवा में, आसान मौका रहेगा 4 रन जुटाने का। हालांकि शॉट फाइनल क्षेत्र में इस बार कनेक्शन आया है, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा डिस्टेंस। बढ़िया कैच, अच्छा कैच लिया है वहां पर। मिडॉन से भागते हुए गए थे और कैच पकड़ा। एक और विकेट है किशन कुमार के नाम और विकेट नंबर 8। और एक सुधांशु ने बढ़िया कैच लपक करके ऋषभ को आउट किया किशन की बॉल पर। शशांक अवस्थी जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। ये बढ़िया कनेक्शन है, खिलाड़ी मौजूद, कैच छोड़ा। सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद गई थी। थोड़ी दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपने आप को पोजीशन करने के लिए। लेकिन जेसीएस के लिए अभी भी संभावनाएं बरकरार रहेंगी अगर सेमीफाइनल के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। उनके भाग्य का फैसला है इस मैच के बाद जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसमें तय होगा। फिलहाल सीसामऊ सुपर किंग्स ने 23 रनों से इस मैच को जीत करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है केपीएल वर्ष 2025 के। जेसीएस की टीम को 136 रनों पर रोक दिया निर्धारित 20 ओवर्स में और एक शानदार जीत दर्ज की जेके कैंट स्पार्टन टीम के ऊपर। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ये स्पिरिट ऑफ गेम का हिस्सा है। खेल के मैदान में 2 टीमें होती तो हार और जीत चलती रहती है, लेकिन अंत में जो जीत होती है वो क्रिकेट की होती है। एक तरफ सीसामऊ सुपर किंग्स के कैंप में जश्न का माहौल होगा चूंकि टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ कैंट स्पार्टन्स को इंतजार करना पड़ेगा। यह है बैटिंग कार्ड। ब्रिजेंद्र ने बनाए 23, भव्य ने खाता नहीं खोला, मानिक बेरी का आज बैट चला नहीं, 15 उनके बैट से आए। अलमास शौकत ने अच्छी पारी खेली लेकिन फिनिश नहीं कर पाए, 35 रन। यशोवर्धन सिंह को भी स्टार्ट मिला, वो भी उस स्टार्ट को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, 33 रन। अमन ने बनाए 5, सतेंद्र ने 4 का योगदान दिया। ऋषभ के खाते में आए 4, विकास यादव 7 पर नाबाद रहे और शशांक 3 पर नॉट आउट रहे। अतिरिक्त रन की संख्या 7 रही, 6 वाइड 1 लेग बाई। निर्धारित 20 ओवर में 136 पर 8।